भारत में जब बात करें मल्टी एक्सेल ट्रक्स की, ऐसे ट्रक्स जो 10, 15, 20 टन का पेलोड यहाँ से वहाँ, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, कश्मीर से कन्याकुमारी लेकर घूमते हैं, टाटा का नाम हमेशा नंबर 1 पर रहा है। उसका कारण खड़ा है मेरे पीछे। इस तरीके के नए मॉडल, जी हाँ, ये है 2022 में आया टाटा का 1512 नया ड्यूल कैबिन ट्रक। 2 वेरिएंट्स में ये आता है। मेरे पीछे जो खड़ा है ये है ड्यूल कैब, नया लॉन्च हुआ है, और एक सिंगल कैब जो आप देखते आए हैं जो सीएनजी कैपेसिटी के साथ मिलता है, वो है 1512G। इस वीडियो में हम दोनों मॉडल्स की एक एक डिटेल आपको बताने वाले हैं, और ये वीडियो आपके काम आने वाला है अगर आप 1512 लेने की सोच रहे हैं, ऐड करने की सोच रहे हैं अपने फ्लीट में। इस 1512 के अंदर क्या बदलाव किए गए हैं, क्या कंफर्ट है, कितना माल ढोलेगी, कितना लंबा चलेगी, हर डिटेल इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 91 ट्रक्स। मेरा नाम है तेजन और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो 2 वेरिएंट्स में 1512 हाल फिलहाल 2022 में टाटा ऑफर करता है। सबसे पहला जो मेरे लेफ्ट साइड में खड़ा है ये है 1512 डीजल वेरिएंट। इसमें सीएनजी नहीं आता है और ये ड्यूल कैब है। कहने का मतलब ये डायमेंशन वाइज, साइज वाइज, हर चीज में 1512G सीएनजी वाले से बड़ा है। सिर्फ पेलोड कैपेसिटी अगर माल ढोने की क्षमता को छोड़ दें, जो कि 10 टन से 15 टन के बीच में पासिंग होती है, कौन सी स्टेट में आप पास करवा रहे हैं उसके हिसाब से 1512 डीजल वाला 1512G से कितना अलग है और 1512G लेने में कितना फायदा है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। लेकिन उसे शुरू करने से पहले मैं डिजाइन दिखाऊंगा आपको इस गाड़ी का, क्योंकि ड्यूल कैब है तो इसका मतलब जो कैबिन है वो 4 आदमियों के हिसाब से, 5 आदमियों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। वैसे पासिंग 2 ही इंसानों के लिए की गई है, 2 पैसेंजर्स यानी ड्राइवर प्लस कंडक्टर। लेकिन इस गाड़ी के अंदर जो स्पेस है और जो डायमेंशन है, खास तौर पे LPT वेरिएंट यानी एक हाफ चेसी आपको पीछे बोल्ट ऑन मिलती है, वेल्डिंग करके खुद टाटा कंपनी से इस गाड़ी को बेचता है। इस गाड़ी को आप रेडी टू यूज समझ सकते हैं, यानी आपने ली है, आप सीधा इसमें माल ढोइए और अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। इस गाड़ी का फ्रंट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 1512G से मेल खाता है। लाइट्स, फ्रंट का विंडशील्ड और जो ओवरऑल डिजाइन है वो बिल्कुल 1512G से लगभग मेल खाता है। लेकिन जब आप ऊपर देखते हैं तो गाड़ी की जो डायमेंशन है वो बहुत अलग हो गई है, कैबिन का साइज बड़ा होने की वजह से। यहाँ पर आपको मिलती है रेक्टेंगुलर ग्लास वाली हेडलाइट्स। टाटा की हेडलाइट्स काफ़ी मशहूर रही हैं, खासतौर पर कमर्शियल गाड़ियों में। थ्रो अच्छा है, ड्राइवर्स बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हमारे चैनल पर भी आप लोग जो खासतौर पे इन गाड़ियों को यूज़ करते हैं वो बताते आए हैं। इस हेडलाइट के अलावा अगर आप पूरी गाड़ी में देखेंगे तो मोस्टली मेटल का यूज़ किया गया है। प्लास्टिक का कई जगहों पर यूज़ है, जैसे कि ये सामने आपको ग्रिल मिल रही है, ये प्लास्टिक की है, हार्ड प्लास्टिक है, प्लास्टिक की क्वालिटी खराब नहीं है। उसके अलावा फ्रंट पे आपको ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, LPT चेसी है यानी चेसी कंपनी से बन के आई है, पीछे इसके ऊपर बॉडी बेल्ट हो गया ये, तो ये चीज़ टाटा ने लगाई है पैसेंजर सेफ्टी के लिए कि गाड़ी किसी भी एक्सीडेंट में अगर जाती है तो ये चीज़ गाड़ी पे और सामने वाले पैसेंजर जो दूसरी गाड़ी में इन्वॉल्व है उनको बचाने की कोशिश करें। अगर मैं साइड में आऊँ तो आप हाइट देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए, मैं लगभग 6 फीट का हूँ, तो गाड़ी लगभग मेरे हिसाब से 8 से 9 फीट ऊंची है। ऊंची होने के बावजूद भी स्टील रेडियल टायर 20 इंच के आपको मिलते हैं। पीछे आपको 2 टायरों का जोड़ा मिलता है, सिंगल एक्सेल है पीछे की तरफ देखा जाए। आगे और पीछे आपको पट्टे दिए गए हैं। डीजल ट्रक है, 3800 सीसी इसकी इंजन कैपेसिटी है। अगर मैं बात करूं पीछे चलते हुए, यहाँ पर आपको मिलता है एग्जॉस्ट साइलेंसर जिसको बोलते हैं, स्नॉर्कल जिसको बोलते हैं। यहाँ पर आपको डीजल टैंक दिया गया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। कारण दोबारा से वही, क्योंकि प्रोटेक्टिव आपको यहाँ पर बैरियर लगा के कंपनी खुद देती है, यानी इन केस ऑफ एक्सीडेंट, किसी भी दुर्घटना के समय ये आपके फ्यूल टैंक को बचाने वाला है। इसी तरीके से अगर पीछे की तरफ बढ़े तो डिफरेंशियल आपको दिखेगा। टाटा ने 2022 का जो ये 1512 मॉडल आया है डीजल का, उसमें जो पीछे का लॉन्गर बॉडी जिसको बोलते हैं, पीछे वाली चेसी, इसमें बदलाव किए हैं। और वो बदलाव क्या है कि इसकी मोटाई जो है लोहे की वो बढ़ा दी गई है। उससे क्या होगा, एक तो आप जो सामान ढो रहे हैं उस सामान को आप इजीली गाड़ी चढ़ा पाएंगे। ग्रेडेबिलिटी बढ़ा दी, यानी फ्लाईओवर पर या ऊंची चढ़ाई पर गाड़ी झटके नहीं मारेगी या स्ट्रगल नहीं करेगी। आपको ड्राइवर, एज ए ड्राइवर आपको इस चीज में परेशानी ज्यादा फील नहीं होगी। पीछे की तरफ चले तो फिर आपको 2 टायरों का एक तरफ जोड़ा, यानी 4 टायर टोटल मिलते हैं पीछे वाले एक्सेल पे। डिफरेंशियल लगा रखा है ताकि पीछे पावर ट्रांसफर हो सके। पीछे की तरफ अगर आए तो
लंबी बॉडी LPT चेसी में आपको मिलती है। बॉडी लंबी इसलिए है क्योंकि मिनिमम 10 टन की पासिंग है। अगर दिल्ली NCR में आप इसे ले रहे हैं, हरियाणा जैसी स्टेट में ले रहे हैं तो 12 से 13 टन और कुछ स्टेट्स में 15 टन तक भी आप इस गाड़ी को पास करवा सकते हैं। इसके बाद पीछे की तरफ वही टाटा की रिकॉग्नाइजेबल वही टेल लाइट जो आपको 709 में, 407 में, दूसरे ट्रक्स में देखने को मिलती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 5 रिवर्स पार्किंग सेंसर लगा रखे हैं टाटा ने, जो ड्राइवर को डिस्प्ले पे दिखता है रिवर्स करते टाइम। बहुत ही खूबसूरत फीचर, सेफ्टी वाइज भी और कंफर्ट और कन्वीनियंस के हिसाब से भी। नीचे आपको फिर दोबारा से एक और डाले के नीचे एक बार दिया गया है, प्रोटेक्शन बार। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस के हिसाब से है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स में ऐसा होता है कि गाड़ियां यहाँ से नीचे सरपास कर जाती हैं, फेटेलिटी होती है, इंसानों के ऊपर कैजुअलिटी बढ़ जाती है। उसको बचाने के लिए यानी टाटा दूसरे जो गाड़ियों में लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के बारे में भी सोचता है। तो डाला मैं आपको खोल के दिखाना चाहूंगा ताकि आपको एक अंदाजा आ सके कि इस गाड़ी में सामान डालना और उतारना कितना आसान है। फिर अंदाजे के लिए मैं अपनी हाइट बताऊंगा कि 5'11" से 6 के तकरीबन मैं हूँ और डाले की आप हाइट समझ सकते हैं कि लगभग 3 से 4 फीट के बीच में डाला है। तो यानी अगर 2 लोग या 3 लोग या मल्टीपल आदमी गाड़ी में सामान लोड कर रहे हैं या अनलोड कर रहे हैं तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है। टाटा की कमर्शियल गाड़ियों में ये खूबी रही है और 15-12 के नए मॉडल में भी टाटा ने अपनी तरफ से कोशिश की है ये चीज़ बरकरार है। इतना कंफर्ट और कन्वीनियंस आपको बाहर तो मिलता ही है, लेकिन इसके साथ साथ कैबिन में कुछ इतने शानदार बदलाव किए गए हैं कि 15-12 को लंबा लेके जाना बहुत ही आरामदायक है। चलिए मेरे साथ और कैबिन के अंदर दिखाता हूं कि क्या कुछ है 15-12 का इंटीरियर। तो साहब, बात हो मल्टी एक्सल ट्रकों की, टाटा की, और कैबिन के कंफर्ट की बात ना हो तो बात ही क्या हुई। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 15-12 ड्यूअल कैबिन इतने बड़े ट्रक में चढ़ना कितना आसान है। देखने में हो सकता है आपको थोड़ा सा कमजोर वो लगे, मुश्किल, लेकिन ये देखिए पायदान में 2 स्टेप दिए हैं। एक हैंडल दिया है इधर, एक दिया है सीट के पास। लोहे के हैंडल हैं यानी टूटेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे। बैठते ही सबसे पहली चीज तो ये देखिए, हाइड्रोलिक दी है सीट, यानी वजन के हिसाब से सीट ऊपर और नीचे एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपको आगे पीछे करनी है आप वो भी कर सकते हैं, और अगर कमर का रिक्लाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं। क्योंकि ड्यूअल कैबिन है तो आपको पैसेंजर सीट के साथ एक पीछे सिंगल सीट सिधाई में मिलती है। सामान रख सकते हैं, रेस्ट करना चाहें तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं सबसे मेजर चीज जो टाटा के ट्रकों में खासतौर पे देखने को मिलती है, वो है कैबिन जो है बहुत खुला खुला लगता है। उसके पीछे 2 कारण। सबसे पहला, बड़े शीशे, विंडशील्ड सामने वाला शीशा तो है ही बड़ा, साइड वाला शीशा भी आपको जो कि मैनुअली एडजस्टेबल है लेकिन काफी बड़ा है। खोलने के बाद तो हवा ही अलग आती है। अगर हवा क्रॉस भी चाहिए तो एक पीछे भी एडजस्टेबल स्लाइडिंग शीशा टाटा ने इसमें फिट किया है। यहाँ से आप ना सिर्फ अपने माल की रखवाली कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट हवा भी क्रॉस हो पाएगी। इसके अलावा 2022 है, इनफैक्ट 2023 आने वाला है। टेक्नोलॉजी आगे से आगे जा रही है और टाटा चाहता है कि पैसेंजर के अलावा कमर्शियल गाड़ियों में भी जो ड्राइवर्स हैं, जो पैसेंजर हैं, उनको सबसे ज़्यादा कंफर्ट एंड कन्वीनियंस मिले। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वो होती है जी एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील से। सपाट है, बिल्कुल सीधी पोजीशन में है, यानी थकान कम होगी। पेडल्स की अगर मैं बात करूं, टाटा ABC पेडल बोलता है, ये भी बिल्कुल सपाट है, यानी लंबी ड्राइव पे, क्योंकि ट्रक लंबे चलते हैं, काफ़ी देर तक चलाए जाते हैं, तो आपके पैरों को थकान नहीं होने वाली है। एयर ब्रेक दिए हैं जो कि लाजमी है इतने बड़े ट्रक में, जो 10.5 टन के लिए, 10 टन के लिए पास हुआ है, कई स्टेट्स में तो उससे ज़्यादा के लिए। उसके बाद आपको हैंड ब्रेक की जगह एयर ब्रेक का लीवर मिलता है, यानी इसको अगर नीचे कर दें तो एयर ब्रेक लॉक हो जाएंगे और आपकी गाड़ी वहीं खड़ी हो जाएगी। 5 गियर का बक्सा दिया है। गियर बॉक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको बता दूं, इसमें 3800 सीसी का इंजन आता है डीजल का, जो बनाता है 167 bhp की टॉप पावर और 390 न्यूटन मीटर का टॉर्क। कागज पे तो है ही ज्यादा, लेकिन चलाने में भी ये बहुत ही दमदार है, क्योंकि इतने टन माल को कैरी करने के लिए टाटा ने इंजन को ट्यून इस तरीके से किया है कि जैसे ही आप क्लच छोड़ेंगे तो आरपीएम में लगभग हर जगह आपको सिमिलर टॉर्क मिलेगा, यानी गाड़ी चढ़ाई पर कमजोरी महसूस नहीं करेगी बिल्कुल भी। उसके अलावा आपको मिलता है ब्लोअर, यानी गर्मी लग रही है, जैसा कि आज, हालांकि दिसंबर आ गया है लेकिन गर्मी दिल्ली में आज भी है,
आप ब्लोअर को एडजस्ट कर सकते हैं। एसी नहीं है लेकिन ब्लोअर ज़रूर है। उसके बाद आप फ़ोन चार्ज करना चाहें तो एक सॉकेट आपको 5 वोल्ट का यहाँ मिलता है। एक्सेसरी लगानी है, कुछ और आपको 12 वोल्ट के सॉकेट के थ्रू चार्ज करना है तो वो भी टाटा ने यहाँ दिया है। साथ के साथ दिया है आपको 2 स्पीकर के साथ म्यूजिक सिस्टम, जिसको आप ब्लूटूथ से भी जोड़ सकते हैं। बहुत ही शानदार। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो ये कहीं ना कहीं 409 से मेल खाता है। सेम वैसा ही आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। 2 नीडल है, एक स्पीड की, फ्यूल की, और आपको साथ के साथ मिलता है आरपीएम का मीटर, टैकोमीटर। बीच में एक स्क्रीन लगाई है टाटा ने, जिसमें आपको 2 ट्रिप मीटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी यानी इस टाइम पर गाड़ी कितना एवरेज दे रही है वो टाइम आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ एयर ब्रेक्स में कितना प्रेशर बना हुआ है उसका भी जायजा लगाना ड्राइवर के लिए निहायत ही आसान है। कोई इमरजेंसी हो जाती है तो यहाँ पर एक इमरजेंसी का ब्रेक भी दिया है, जिसको आप दबाएंगे तो गाड़ी तुरंत रुक जाएगी इंजन ब्रेकिंग में हवा के प्रेशर के सिस्टम के थ्रू। बेहद शानदार टेक्नोलॉजी 2022 के हिसाब से। खुली गाड़ी है, सामने आपको मिलता है एक ब्लाइंड स्पॉट रिमूवर। इस शीशे का काम यह है कि कई बार ट्रैफिक में सामने कुछ होता है, हमें नहीं दिखता है, या पार्क कर रहे हैं, गाड़ी के नीचे कुछ आ रहा है, नहीं दिख रहा है। साइड में भी ऐसे ही शीशे लगाए हैं, ब्लाइंड स्पॉट रिमूवर लगाए हैं दोनों साइड, यानी ड्राइवर को इस गाड़ी का जायजा लेना खासतौर पर रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस कैबिन से अलग अगर आप सिंगल कैबिन ले रहे हैं तो जी हाँ, उसमें इससे कम स्पेस मिलेगा और उसकी कीमत भी अलग है। इसकी कीमत से कम कीमत में वो पास हुआ है सीएनजी के साथ। उस गाड़ी में पावर, इंजन तो सेम है लेकिन पावर शायद अलग मिलेगी आपको। 123 हॉर्स पावर का इंजन है उसका और 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क दूसरा यानी सिंगल कैबिन सीएनजी वाला 1512 आपको प्रोवाइड करता है। तो ये है इस गाड़ी का कैबिन स्पेस, काफी कंफर्टेबल। लंबे रास्ते पर अगर जाने वाले हैं तो मेरे हिसाब से 1512 एक ऐसी चॉइस जरूर रहेगी जिसे आप देखना जरूर चाहेंगे लेने से पहले। 25,23,000 रुपए आज के दिन इस गाड़ी की कीमत है। अगर आप ये गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड हैं, यानी 1512 डबल कैबिन या सिंगल कैबिन कोई भी सीएनजी या डीजल, तो 91 ट्रक्स आपको फाइनेंस का भी एक ऑप्शन अवेलेबल करवाता है। अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो जरूर हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। तो 91 ट्रक्स कोशिश करेगा आपको बेस्ट फाइनेंस के ऑप्शंस मिले। लेकिन अब मैं बात करता हूँ सार की समरी की, वर्डिक्ट की, कि 15/12/2022 के अंत में भी क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। 25,23,000 रुपए की कीमत के साथ अगर आप डीजल गाड़ी ले रहे हैं या सीएनजी लेना चाहते हैं, जो 24.5 लाख रुपए से 27.5 लाख रुपए के बीच में अलग अलग वेरिएंट्स में आता है, जो 3 सिलेंडर, 2 सिलेंडर और 4 सिलेंडर सीएनजी के ऑप्शंस हैं, उनके हिसाब से उसका प्राइस वेरी करता है और डीजल का ये प्राइस है। इस प्राइस रेंज में 10.5 टन से 15 टन की कैपेसिटी के बीच में टाटा के जबरदस्त आफ्टर सेल सपोर्ट के बाद, स्पेयर मार्केट में इस गाड़ी के स्पेयर्स अवेलेबिलिटी के बाद, मैकेनिक्स के भरोसे के बाद, मुझे लगता है कि 1512 एक ऐसी चॉइस है जिसे आप कभी इग्नोर नहीं करना चाहेंगे। 1512 की डिटेल्ड वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर आप टाटा की दूसरी कमर्शियल गाड़ियां जैसे कि इंट्रा V50, योद्धा 2.0 या 709G या टाटा एस जैसी गाड़ियों के बारे में जानना चाहते हैं तो उनकी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। लिंक उनका डिस्क्रिप्शन पे है, जरूर जाके देखिए। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो कमर्शियल गाड़ियों में इंटरेस्ट रखते हैं, लेना चाहते हैं या ऑलरेडी ओन करते हैं उनके पास, और जानना चाहते हैं नई गाड़ियों के बारे में, तो 91 ट्रक्स जरूर उनके सामने शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा और प्लीज़ बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमसे कुछ अनजाने में रह गया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे कि हमारी अगली वीडियो में हम हर इन्फॉर्मेशन कवर कर पाए। तो नमस्कार, मेरा नाम है तेजेन, विद कैमरा पर्सन जूलियन सिंह, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिल्ली।